आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हम आज सोलन जिले की बरेल पंचायत के स्कोर गांव आए हैं, जहां हम आपको एक ऐसे परिवार की स्थिति दिखाने वाले हैं जो पिछले कई सालों से कठिनाइयों का सामना कर रहा है। धर्मपाल जी, जो कभी अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन 4 साल पहले एक हादसे में गिर जाने से उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई और तभी से उनकी जिंदगी की रफ्तार थम गई। आज भी वे बिस्तर तक ही सीमित हैं। परिवार में 5 सदस्य हैं, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं है। इसलिए 2 वक्त की रोटी जुटाना उनके लिए हर दिन एक बड़ी चुनौती बन गया है। बच्चों की पढ़ाई भी अब सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गई है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की रोशनी बनकर पहुंची। आइए दर्शकों, अब हम चलते हैं उस परिवार के घर की ओर। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा है। आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन के बरेल पंचायत के स्कोर गांव में, जहां लोग अपना जीवन बड़ी ही मुश्किल से बिताते हैं, जहां मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं आता है, वहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। आपको ले चलेंगे स्कोर गांव में और बताएंगे कि क्या है आखिर अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य, और उस परिवार से भी बातचीत करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। हम इस समय पहुंच गए हैं उस घर में जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है। तो ये आप ठीक सामने मेरे देख पा रहे होंगे, ये है उस घर का दृश्य। ये घर यहाँ से शुरू होता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है जिसे स्टोर रूम कहेंगे। आप हालत देख सकते हो उस कमरे की। शायद यहाँ रहना किसी भी इंसान के लिए कितना मुश्किल है, होती स्थिति गंभीर है। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक बर्तन हमें चूल्हे पे रखा दिखा है, और बस छोटा सा यहाँ पे एक बैठने के लिए पटड़ा रखा है, और बर्तन हमें 1 या 2 ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंट्रेंस है, और कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हैं, और साथ ही में यहाँ पे मंजा है। आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत है इस कमरे की, और साथ ही में किचन अटैच्ड है। कुछ यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं, और साथ ही में ये कुछ छोटे मोटे और बर्तन हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पे लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लाइट हमें कहीं भी नहीं दिख रही इस रूम में। अंधेरा रूम है और 5 लोग इस रूम में रहते हैं। साथ ही में यहाँ पे गैस रखी गई है। गैस के साथ थोड़े और सामान रखने के बर्तन रखे गए हैं, और
सेटअप है एक रूम में, यहाँ पे 5 लोग सोते भी हैं और इसी में किचन भी बना रखा है, क्योंकि जो इनका दूसरा किचन है उसकी हालत बहुत बुरी है। दर्शकों, अभी हमने आपको दृश्य दिखाया इस पूरे घर का। अब हम बात करेंगे इस घर के मुखिया से और जानेंगे उन्हीं से ही पूरी स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। सर कितने सदस्य आपके हैं जी? 5 है जी। सर घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, मैं ही एक मानने वाला, मैं गिर गया। जैसे रास्ते से जा रहा शिमला करता था काम, माड़ा मोटा दूर गुजारे का, फिर रास्ते से मैं गिर गया, ऐसे पैर फिसल गया तो रीढ़ की हड्डी में मेरी चोट आ गई। तो रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई तो फिर शिमला ले गया GMC, तो वहाँ इलाज हुआ, कुछ इलाज फ्री हुआ। फिर बाकी वहाँ से बाद छुट्टी मिल गई मेरे को, तब इलाज मेरा कुछ नहीं हुआ। तब मेरे पास पैसे नहीं हुए जाने के लिए, किराया भी 5-4 हज़ार गाड़ी वाले लेते थे, तो 4 हज़ार रुपया दवाई का लगना, 8 हज़ार रुपया मैंने कहाँ से आना। छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद बिस्तरे में 4 साल हो गए, 5वां लगने वाला है मार्च में। मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है। एक घरवाली है, ये लड़की एक 10 साल का है, एक 7 साल का है और लड़की 17 साल की है। सर आपके घर का पूरा कैसे होता है? पूरा कैसे वहाँ जी, लोग गांव वाले देते थे, कोई गोरे परे से जैसे यार की अपने घर की क्षेत्र से आए, कोई MLA आए, कोई भी आए, थोड़ा थोड़ा सब ने किया ऐसे होगा, तब जाके खाना खाया। मेरे पास कुछ नहीं है, कागज बने वो पिल्सन का भी, पिल्सन तक आई नहीं, पर आ जाए जैसे बोला उन्होंने अगले महीने में, तो अभी तक कोई नहीं आई। तो खर्चा कैसे होना, राशन आता है डिपू का 18 किलो आटा बनता है, 15 किलो चावल, वो भी लोग उससे पैसे हटवा के तब लाना पड़ता है राशन खाने के लिए बच्चे को। ऐसा है, कैसे करें सर? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, आज उसके तहत आपको राशन सामग्री मिली है, तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, धन्यवाद करता है बहुत बहुत। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सर इस मुहिम के तहत क्या क्या राहत सामग्री परिवार को दी गई सर? देखो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सबसे पहले देखो आपको जी आलू प्याज 5-5 किलो है जी, और ये चीनी राम है जी 2 किलो चीनी राम है, और 25 किलो आटा राम है जी, और ये 500 ग्राम अपना चना दाल है, और काले चने 500 ग्राम है जी, 1 किलो टाटा नमक है, और मूंग दाल है 500 ग्राम, जीरा है जी 150 ग्राम का, हरी मूंग दाल है 500 ग्राम जी, चाय पत्ती है जी टाटा की, और हल्दीराम है जी 150 ग्राम का, लाल मिर्च है जी 100 ग्राम की, बेसन है जी आधा किलो 500 ग्राम, और साथ में अपना ये कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, और ये नहाने का है जी, ये भी 4 पैक है जी, और ये दवाइयाँ हैं जी इनकी, और ये अपना धनिया राम है जी 100 ग्राम का, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल है, और अपना अचार राम है जी 1 किलो का, और 2 लीटर सरसों का तेल, 5 किलो चावल, और पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े। ये जो सामग्री आपने देखी ये सारी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको सारे चीज़ें जो दी गई है 1 महीने के लिए है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इस परिवार को ढूंढा कैसे? देखो जी, मैं तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये कार्य शुरू किया है। संत रामपाल जी महाराज ने एक अपनी गठित एक टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर सारे में देखते हैं कि हमें किसी कोई हमारा परिवार भाई बहन कोई भूखा ना सोए और कोई बेघर है उसको घर की सुविधा दी जाए। सर जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज असहाय परिवार को राहत सामग्री दी गई, तो सर अन्नपूर्णा मुहिम का क्या उद्देश्य है? अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का है कलयुग में सतयुग बना। जैसे संत रामपाल जी महाराज चंदा लेते हैं ना कोई और लेते हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दुखियों को
सुख देखने के लिए, उनके आंखों में आंसू ना हो बच्चों के, कई भूख से मर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहे हैं। और इतनी अब आप खुद देखो, इतनी बाढ़ आई हुई है, बारिश के कारण सब लोग बेघर हो चुके हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज सबको उन्होंने जो एक कमेटी बनाई हुई है उसको घर घर जाकर देख रही है, ताकि कोई भी हमारा भाई बहन भूखा न रहे। सर, अगर इनका राशन 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाता है तो क्या राशन उससे पहले प्रोवाइड करवाया जाएगा? जी, जब भी ये हमें फ़ोन करेंगे, सामान ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले हमें कॉल कर दें, तो हम इनके पास सामान ख़त्म होने से पहले ही इनके पास दोबारा पहुंच जाएंगे। दर्शकों, इस परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होगा, उससे 2 दिन पहले ये परिवार इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 2 दिनों के अंदर इस परिवार तक राशन पहुंचा देंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि परिवार की स्थिति किस प्रकार की थी। सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? दौलपुरा। सर, थोड़ा सा आप इस परिवार की स्थिति के बारे में विस्तार से बताइए। ये बेचारा बड़ा दुख से आदमी है, इसको कोई सहायता कर दो यार, जाया करो है, और क्या बोली सको। सर, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाएगी, तो सर आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? महाराज धन्यवाद, इन्हें बड़ा सामान खिलाया, खाने पीने का सब भी दो, बेचारे भूख रहा हुए बच्चे थे, और धन्यवाद। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? महाराज ये परमात्मा है बेचारा, क्या बोलिए, जब आज जोड़ रहा था तो देख पुरानी फोटो देखा है वो है। हाँ जी, धन्यवाद। ऐसा दुर्गम क्षेत्र जहाँ पे नेटवर्क बिना, वहाँ पे संत रामपाल जी की मुहिम पहुँची है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज ये परिवार खुश है और आज से शायद इन्हें भूखे से ना सोना पड़े। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को जगाया है और एक नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और दे भी रहा है। हम सैल्यूट करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस पहल को, जहां असहाय परिवार को जो सच में कुछ भी करने में असमर्थ है, जो शायद अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज वो परिवार खुश है। तो ये पूरा श्रेय जाता है संत रामपाल जी महाराज जी को तथा उनके अनुयायी को, जो दिन रात अपने निजी कामों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों में जाके इस मुहिम को पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम दुख में डूबे चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SC न्यूज़ हिमाचल में। आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन के स्कोर गांव में। ये एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी सही से नहीं आते हैं, ना ही ज़िंदगी की बुनियादी सुविधाएं सही से पहुंच पाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार पहुंच रही है। हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पोस्टर लगा है, जिस पे लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये यहाँ पे वादा किया गया है कि इस मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो उस परिवार तक राहत सामग्री ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, हम आप सभी को उस परिवार से भी मिलवाएंगे और जानेंगे कि कैसी है उस परिवार की स्थिति। तो दर्शकों, हमारे साथ वो परिवार मौजूद है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाएगी। तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे वो परिवार है। इस परिवार से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस परिवार का इस मुहिम के बारे में और कैसी राहत सामग्री इस परिवार को मिली है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। अंकल जी, जो आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री मिली है, क्या वो दोबारा दी गई है? दोबारा दी गई जी।
और मैं धन्यवाद चाहता है बहुत बहुत। जब मेरे को पहले भी राशन पानी को सोचना पड़ता था, मेरे पास राशन पानी नहीं होता था, वो मैं सोचता नहीं है। जब राशन मेरे को दूसरी बार मिल गया इनकी महाराज जी की दौलत से, नहीं तो मैं कई बार सोचता है बच्चे को क्या खिलाना, भूखे रह जा रहे थे, मैंने कैसे खिलाना था। अब दूसरी बार मेरे को रात सामग्री मिल गई, जो राशन पानी है दे दिया इन्होंने। और मेरे को जो जरूरत है राशन पानी की जरूरत नहीं है, जो मैं सोच रहा है अभी मेरे को राशन पानी है वो दूसरी बार मिल गया। एक फ़ोन मैंने खुद किया इनको कि मेरे पास राशन खत्म हो चुका हुआ, आज राशन हमारे पास आ गया हुआ। और मैं इनकी धन्यवाद चाहता है महाराज की बहुत बहुत। और दूसरी बार भी आगे भी मस्जिद के राशन पानी की मेरे को अब दिक्कत नहीं है और राशन पानी आ रहा है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम है प्रेमी देवी। तो आंटी जी, जैसे आपको पहले राहत सामग्री मिली थी, आज दूसरी बार राहत सामग्री मिली है, आपके जो जीवन में रोज़मर्रा की कठिनाइयाँ हैं वो कम हुई कुछ? हाँ जी, ठीक हो गई। जब जी हमारा परिवार सुखी हो गया, अब राशन हमारे को मिल गया जी, धन्यवाद जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद जी। तो देखा दर्शकों आपने, हमने आंटी जी से बात की तो आंटी जी के चेहरे पे एक मुस्कान थी। ये परिवार आज इस मुहिम के तहत हंसी खुशी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है, जिनके घर में संत रामपाल जी महाराज जी ने आज खुशियाँ भर दी है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। अब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी कि किस प्रकार की राहत सामग्री दूसरी बार इस परिवार को उनके द्वारा दी गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र दास नाम है। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज आप इस परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान करने आए हैं, तो इस राहत सामग्री में इस परिवार को क्या क्या दिया गया? सतगुरुदेव की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको राहत सामग्री में आज जो सामान दिया गया है उसके बारे में आप देख सकते हैं। 25 किलो आटा है और 2.5 किलो आलू है। संत रामपाल जी महाराज दया से 5 किलो प्याज है और 5 किलो चावल है और चीनी 4 किलो है और 2 तेल की बोतल है और साथ में आप एक पैकेट चना दाल और पीली मूंग की दाल है, काला चने की दाल है और हरी मूंग की दाल है संत रामपाल जी महाराज की दया से, और 1 किलो का अचार का पैकेट संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और साथ में टाटा का नमक 1 केजी का है और साथ में आपका बेसन है और साथ में दलिया है और आपका हल्दी है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाल मिर्च है और जीरा है और धनिया पाउडर है, टाटा की चाय है और कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दोबारा जो दूसरी बार सामग्री दी गई है आप लोगों ने देखी है। दर्शकों, इस परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले ये परिवार इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करेगा, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 2 दिनों के अंदर इस परिवार तक राशन पहुंचा देंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आज हम एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र में आए हैं जहाँ पे रोज़मर्रा की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन सारी चुनौतियों को दूर करके इस दुर्गम क्षेत्र में आज पहुँची है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, और वाकई ही दे भी रहा है। धरातल पर ये सच्चाई सही होती साबित दिखाई दे रही है। संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की स्थापना करना चाहते हैं और वाकई ही कर भी रहे हैं असहाय परिवार को इस तरह की राहत सामग्री देकर। आज परिवार से बातचीत की, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया और हम भी ऐसे न्यूज़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, इसी तरह की तमाम जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना,
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब